हेलो दोस्तों, नमस्ते दोस्तों। कैसे हो आप लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। तो आप लोगों ने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा कि हम अपने मायके आए हुए हैं और मायके आने के बाद में हम लोग चाय नाश्ता करके फिर निकल लिए अयोध्या जी के लिए, क्योंकि उस दिन पूर्णमासी था। तो पूर्णमासी के दिन सरयू स्नान किया जाता है। मलमास भी चल रहा है दोस्तों, अधिक मास जिसे कहते हैं। तो चाय नाश्ता करने के बाद में हम लोग निकले। रास्ते में आप लोगों को मोर दिखा होगा, रियल में मोर का आप लोग दर्शन कर लो, देख लो। और मेरे घर से अयोध्या जी जाने में 45 मिनट का टाइम लगता है। और दोनों साइड में देखो घना जंगल है, और ये काफ़ी घना जंगल है और कुछ दूर तक फैला हुआ ये घना जंगल। और ये रास्ते में पड़ता है समय माता का मंदिर, यहाँ पर भी मेला लगता है। और अब हम लोग निकल लिए हैं और शाम के बज रहे हैं 6:30 पौने 7 बजे का टाइम हो रहा है। और हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही है, क्योंकि मौसम फिर बारिश होने की संभावना हो रही है। और फिर बादल छा जाने के बाद में, तेज़ हवा चलने के बाद में बारिश भी शुरू हो गई थी। तो आप लोगों को बता दें, जब हम अपने मायके से निकले, अब वो सॉरी दोस्तों, जब हम ससुराल से निकले थे ना मायके के लिए, तब भी रास्ते में बारिश हो रही थी। और फिर घर से जब निकले अयोध्या जी के लिए ना, फिर रास्ते में बारिश होने लगी। तो हमने कहा तो इंद्र भगवान तो आज बहुत ज़्यादा खुश हैं। और सड़क देखो कितना ज़्यादा गीला हो गया था, क्योंकि बारिश भी हो रही थी। और रात के 7 बजे का ये टाइम है। और देखिए काफ़ी घना जंगल है ना, तो ये काफ़ी लंबा भी है। इन्हीं घने जंगलों में से होकर हम लोग ना अयोध्या जी जाते आते हैं। और फिर हम लोगों को कुछ वेट करना पड़ा, क्योंकि ये रेलवे क्रॉसिंग था। देखो ट्रेन अभी आकर गई है। ये तो हमारे गाड़ी के आगे ट्रक है। और फिर रेलवे फाटक खुलने के बाद में हम लोग फिर चल दिए और फिर पहुंच गए सरयू घाट पर। ये सरयू घाट का ये पुल है। अब यहीं पर हम लोगों को ना गाड़ी पार्किंग करनी पड़ेगी। यहीं पर गाड़ी पार्किंग होता है, ऐसे साइड में ना सब लोग अपनी अपनी गाड़ी लगा देते हैं कुछ टाइम के लिए। ये नहीं कि सारी रात ये गाड़ी लगी रहेगी, कुछ टाइम के लिए आप लोग अपनी गाड़ी यहाँ पर साइड में कर सकते हैं। तो अब हम लोग भी साइड में गाड़ी पार्किंग करेंगे। और फिर हम लोग गाड़ी पार्किंग कर दी। यहाँ पर देखो अंधेरा है, 3 परछाई आप लोगों को दिख रही है। ये परछाई मामूली परछाई नहीं है दोस्तों, ये राम लक्ष्मण सीता माता का ये दिव्य दर्शन हो रहा है। काफ़ी घनघोर बादल था। और जिस जगह पर लाइटिंग है, यहाँ पर आप लोग देख रहे हो सरयू मैया की आरती हो रही है। और देखो बादल में देखो, और कहीं भी आप लोगों को ये दिव्य दर्शन नहीं दिख रहा है। जो 3 परछाइयाँ भी आप लोगों ने देखा है ना, कहीं भी नहीं दिख रहा है। लेकिन ये वास्तव में ये दिव्य दर्शन हुआ है। हम लोग तो बहुत करीब से देखे हैं, कैमरे में तो उस तरह से कैद नहीं हो पाया है, क्योंकि काफ़ी दूर था और मेरे मोबाइल कैमरा थोड़ा ठीक भी नहीं है। लेकिन हम लोगों ने एकदम करीब से देखा। और हाँ, हम लोगों को तो एकदम से लगा कि हाँ सीता माता है, राम लक्ष्मण है। और जब तक ये आरती हो रही थी ना, तब तक ये दिव्य दर्शन हुआ। उसके बाद में ये अपने आप ही बादल में गायब हो गया। तो इसे तो मैं दिव्य दर्शन ही मानूंगी। आप लोग जो मान सकते हो वो मान सकते हो, क्योंकि आप लोग सिर्फ मोबाइल के कैमरे में देखोगे तो आप लोग कुछ भी मान सकते हो। हम लोगों ने तो खड़े होकर एकदम से वो अलौकिक रूप देखे कि आप लोगों को बयान नहीं कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर देखो हम लोग भी चल दिए हैं।
स्नान करेंगे अभी सरयू जी में। और 2 घाट, नया घाट है ना, तो दोनों साइड में, एक साइड में दीपदान करेंगे, एक साइड में तो आरती चल रही है, उस साइड नहीं जाएंगे। जिस साइड में आरती चलती है उस साइड में स्नान वगैरह करना मना रहता है, कुछ नहीं कर सकते हो आप लोगों को पता भी होगा, जिनको नहीं पता मैं उनको बता रही हूँ। तो इस साइड में हम लोग नहीं जाएंगे। यहाँ पर सरयू माता की आरती हो रही है। हम लोग दूसरी साइड में जाएंगे, वहाँ पर सरयू स्नान करेंगे और दीपदान भी करेंगे, क्योंकि इस समय अधिक मास चल रहा है, मलमास चल रहा है और पूर्णमासी का दिन भी है। तो बहुत इत्तेफाक और बहुत सौभाग्य का दिन है हमारे लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा करीब रहो फिर भी लोग नहीं पहुंच पाते उस जगह पर। और हम तो अपने ससुराल से मायके से फिर अयोध्या जी पहुंच गए। तो ये तो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है। तो आप लोगों को बता दें, आप लोग सरयू जी डुबकी लगाने आ जाओ अधिक मास में, मलमास में। और आप लोगों को बता दें कि जिस जगह भी आप लोग जाते हो ना, बहुत ज़्यादा रुपया रखना पड़ता है, लेकिन अयोध्या जी आने के लिए आप लोगों को ज़्यादा रुपया नहीं रखना पड़ेगा। आप कम बजट में आ सकते हैं। तो आप लोग एक बार ज़रूर आइए, सरयू स्नान कीजिए और प्रभु राम जी का दर्शन कीजिए, रामलला मूर्ति का दर्शन करके आशीर्वाद लीजिए। और यहाँ पर मैं बता दूँ, हम डुबकी नहीं लगाएंगे, क्योंकि इस टाइम सरयू स्नान नहीं किया जाता है, मतलब स्नान नहीं किया जाता है। सरयू स्नान में कोई भी स्नान नहीं किया जाता, ये टाइम परफेक्ट नहीं था, तो हम लोग स्नान नहीं किए, मतवान किए हैं। और उसके बाद में पुष्प अर्पण किए। और पुष्प अर्पण करने के बाद में यहाँ पर हम लोग करेंगे दीपदान। हम लोग नहीं, मैं यहाँ पर दीपदान करूँगी, क्योंकि मलमास का दिन है। तो डेली तो हम लोग अयोध्या जी पहुँच नहीं सकते हैं, तो 30 दिन का दीपदान मैं एक दिन में ही करने वाली हूँ। तो यहाँ पर 30 दोना लिए हैं। ये सब सरयू घाट पर आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पर सब लोग बैठे रहते हैं, आप लोगों को किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। बशर्ते आप लोग टाइम निकाल कर जरूर आओ, अयोध्या जी एक बार घूम कर जरूर जाओ, रामलला का दर्शन करो, आशीर्वाद लो, हनुमानगढ़ी प्रसाद चढ़ाओ। फिर यहाँ पर मैंने 30 दोना लिया। और ये फूल बत्ती तो हम घर से ही लेकर चले थे, घी भी साथ में था, शुद्ध देसी घी, क्योंकि वहाँ पर मिलावटी तेल वगैरह से दीपदान करवाया जाता है। तो हम अपने साथ घी लेकर चले थे। और इस तरह से हमने 30 दीपक में फूल बत्ती रख लिया और इसको जलाकर दीपदान करेंगे। और यहाँ से फिर दीपदान करने के बाद में हम लोग जाएंगे कनक भवन। कनक भवन से जाएंगे हनुमानगढ़ी प्रसाद चढ़ाएंगे और रात हम लोग अयोध्या जी में रुकेंगे। और इसके बाद का जो ब्लॉग आएगा आप लोग नेक्स्ट डे पर देखोगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अयोध्या जी में कौन कौन सी जगह पर हम लोग घूमे हैं, कहाँ घूमने वाले कौन कौन सी जगह है, आप लोगों को सब वीडियो के माध्यम से ज़रूर पता चलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और यहाँ तक आ गए हैं तो एक बार कमेंट्स में जय श्री राम दोस्तों ज़रूर लिख देना।
क्योंकि जो आशीर्वाद, जो पुण्य हम कर रहे हैं, आशीर्वाद हमें मिलेगा, वो आप लोगों को भी मिलेगा, प्राप्त होगा। और इस तरह से हवा काफ़ी तेज़ था ना, तो इस तरह से एक लोग मतलब दीपक जला जला कर हमको दे रहे थे और मैं दीपदान कर रही थी। और इस तरह से देखो, एक साइड में सब मेरे दीपक जो है सब इकट्ठा होते जा रहे थे और मेरे बच्चे थे, भतीजे थे, भाई थे, सब लोग मतलब मेरी हेल्प कर रहे थे। और सब हो गया, दीपदान हम कर चुके हैं। फिर इसके बाद अब हम लोग निकल लिए हैं, दूसरी जगह जाएंगे। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है कमेंट्स में ज़रूर बताना। हाँ, कुछ गलती होती है तो आप लोग ज़रूर बताओ किस टाइप की वीडियो देखना पसंद करते हैं आप लोग, वो भी बताइए। और यहाँ पर भोले बाबा और कुछ माता की मूर्ति वैसे है, फ़ोटो वगैरह रखते हैं, तो यहाँ पर भी आशीर्वाद लेते हैं।